Hi guys, I'm Vikrant. You are watching Target Baby Vikrant channel. If you are watching my video first time, please like and subscribe my video. I am going to teach you today past perfect, present perfect and future perfect rule of negative. ओके बिना किसी देरी के समझते हैं रूल ऑफ नेगेटिव। चलिए बात कर लेते हैं रूल ऑफ नेगेटिव पे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हिंदी में नहीं शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नोट लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा तो हम हैज़ या हैड के बाद लगाएंगे, यानी सिंगुलर होगा तो हैज़ के बाद, प्लूरल होगा तो हैड के बाद। और पास्ट परफेक्ट का होगा यानी पास्ट परफेक्ट का होगा तो आपको लगाना होगा हेड के बाद नेगेटिव यानी नोट लगाना होगा। यदि फ्यूचर का होगा तो आपको रिलेशन के बाद नोट लगाना होगा। चलिए बात समझते हैं आप एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो मैंने पत्र नहीं लिखा है, मैंने पत्र नहीं लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो मैंने की अंग्रेजी आई होगी बहुवचन, आई हैव नॉट। नहीं की अंग्रेजी नोट लगाई। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद आपने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, प्लुरल है तो हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट। उसके बाद आपको चाहिए वर्ब। वर्ब कहाँ मिलेगी? इस है से पहले देखिए लिखने की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। आई हैव नॉट रिटिन यानी लिखने की थर्ड फॉर्म में रिटिन। क्या नहीं लिखा? पत्र नहीं लिखा। आई हैव नॉट रिटिन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। अगर मैं इस बात को ये कह दूं मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो मैं सिर्फ इतना सा चेंज करूंगा, मैंने पत्र नहीं लिखा था। तो लिखा है की जगह था आ गया, तो कौन सा टेंस हो गया? ये बन गया पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव। तो मैंने की अंग्रेजी आपको वही लगानी है आई, उसके बाद आपको लगाना है हैड। हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट का वाक्य नेगेटिव में है। आई हैड नॉट, सेम चीज वही है, लिखने की लगानी है आपको थर्ड फॉर्म रिटिन। पत्र की अ लेटर। तो आप देखने वाली चीज ये है कि रटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो हैज हैड के बाद नोट लगाया है, और पास्ट परफेक्ट का तो हैड के बाद हमने नोट लगा दिया है। इसी तरीके से समझ लेते हैं, आगे देख लेते हैं चीजों को और देख लेते हैं। देखिए, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नहीं शब्द आएगा तो हमें करना क्या है। यदि हमें एक टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमें पास्ट परफेक्ट का भी आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का भी आ जाएगा, यानी सारे सेंटेंसेस हमसे आ जाएंगे। अब देख लेते हैं इसको फ्यूचर का। मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा या मैंने पत्र नहीं लिखा होगा। अब देखिए, मैंने पत्र नहीं लिखा होगा या मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा। तो सबसे पहले मैंने की आई शैल नॉट हैव रिटिन अ लेटर, यानी मैंने पत्र नहीं लिखा होगा या मैं पत्र नहीं लिख चुकूंगा। बात वही मैं कह रहा हूँ। तो नेगेटिव अगर आता है तो आपको सिर्फ इतना सा कार्य करना है, नहीं के लिए विल या शैल के बाद आप नोट लगा सकते हैं। फ्यूचर का बना रहे हैं, यदि प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हैं तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लुरल के साथ हैव लगाना है, फिर नोट लगा देना है। और पास्ट में केवल आपको इतना सा कार्य करना है कि पास्ट में केवल इतना सा कार्य करना, हेड के बाद नोट लगा देना है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया है, हमने उन्हें नहीं बुलाया है, हमने उन्हें नहीं बुलाया है मतलब हम उन्हें नहीं बुला चुके हैं। तो सबसे पहले हमने की अंग्रेजी आपको सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे तो बी लगेगी, वी हैव नॉट। बुलाने की थर्ड फॉर्म लगानी है कॉल्ड। उन्हें की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी देम, वी हैव नॉट कॉल्ड देम, हमने उन्हें नहीं बुलाया है। अगर मैं इस बात को कह दूं हमने उन्हें नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया है की जगह मैंने क्या बोल दिया था। तो अब ये पास्ट का बन गया, कौन सा? पास्ट परफेक्ट बन गया। तो हमने के लिए लगाएंगे वी हैड
not called them। आप परिवर्तन देख सकते हैं कि दोनों में परिवर्तन देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर क्या परिवर्तन आपको लगता है? यहाँ पे है का फर्क है तो यहाँ थे का फर्क है की वजह से हैव आया है और थे की वजह से हैड आ गया है। इतना फर्क है। अगर आप कंसेप्ट को समझें, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप चीजों को समझेंगे तो। अब इसी को हम फ्यूचर में ले जाए, हमने उन्हें नहीं बुलाया होगा, हमने उन्हें नहीं बुलाया होगा, या हम उन्हें नहीं बुला चुकेंगे। हमने उन्हें नहीं बुलाया होगा या हम उन्हें नहीं बुला चुकेंगे, बात वही है। हमने उन्हें नहीं बुलाया होगा या हम उन्हें नहीं बुला चुकेंगे, तो हमने क्या जी बी लगा दी, उसके बाद में आपने शेल लगा दिया, वी शेल नॉट हैव। बुलाने के लिए आपने थर्ड फॉर्म लगाई कॉल्ड, और उन्हें क्या लगाई देम। तो वी शैल नॉट हैव कॉल्ड देम, वी शैल नॉट हैव कॉल्ड देम। और हमने उन्हें नहीं बुलाया, वी हैडंट कॉल्ड देम। हमने उन्हें नहीं बुलाया, वी हैव नॉट कॉल्ड देम। इस तरीके से आप नेगेटिव वाक्य बहुत आसानी से, बड़ी सरलता से आप बना सकते हैं, बड़ी इजीली चीज़ों को बना सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं, बड़ा इजीली तरीके से आप नेगेटिव बना सकते हैं, और इस पर प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। हमने पेड़ नहीं काटे हैं, अगर मैं कहूँ हमने पेड़ नहीं काटे हैं तो हमें बोलना क्या है? वी हैव नॉट कट द ट्रीज। हमने पेड़ नहीं काटे हैं। दूसरी बात, हमने पेड़ नहीं काटे थे, वी हैड नॉट कट ट्रीज। हम पेड़ नहीं काट चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव कट द ट्रीज, वी शैल नॉट हैव कट द ट्रीज। तो बात वही की वही है, सिर्फ आपको क्या करना क्या है? नहीं के लिए नोट आपने इस्तेमाल किया। कहाँ लगाया आपने नोट? नोट लगाया आपने विल या शैल के बाद, उधर पास्ट में लगाया हैड के बाद, और प्रेजेंट में लगाया हैज या हैव के बाद। यानी नोट तो लगाना ही लगाना है आपको। सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नोट कब लगना है, कब नहीं लगना है।